गजनी का वो समय जब मोहम्मद गौरी ने अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। गजनी का महल, जहां हर कोने में युद्ध की तैयारी की गूंज थी। मोहम्मद गौरी, जो अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध था, हिंदुस्तान की समृद्धि और शक्ति को देखकर प्रेरित हुआ। गौरी अपने दरबार में खड़ा होकर कहता है, हम गजनी के सीमित दायरे से आगे बढ़कर एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। हिंदुस्तान, जहां सोने की चिड़िया बसती है, वही हमारी विजय हमें एक नई पहचान देगी। ये भूमि केवल हमारे विस्तार के लिए नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता के प्रचार के लिए भी आवश्यक है। गौरी का एक मंत्री चिंतित स्वर में कहता है, जहां पनाह हिंदुस्तान के राजपूत वीर और अडिग है। पृथ्वीराज चौहान जैसा योद्धा हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगा। गौरी मुस्कुराते हुए कहता है, हर चुनौती के साथ अवसर भी आता है। हमें उनकी ताकत को समझना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त करनी होगी। दूसरी ओर अजमेर का किला अपनी भव्यता और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज चौहान अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण प्रजा में लोकप्रिय थे। वे अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ चर्चा कर रहे थे। पृथ्वीराज की गहरी आवाज गूंजती है, हमें खबर मिली है कि गजनी का शासक मोहम्मद गौरी हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है। ये हमारी मातृभूमि है, इसे बचाने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित करेंगे। गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देंगे। उनका एक सेनापति कहता है, महाराज, गौरी की सेना विशाल है और वो युद्ध कला में निपुण है। पृथ्वीराज आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि साहस, निष्ठा और रणनीति से जीता जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी भूमि और हमारी प्रजा की रक्षा के लिए हमें अपनी जान भी न्योछावर करनी पड़े तो ये गर्व की बात होगी। इस बीच गौरी की सेना रेगिस्तान और पहाड़ों को पार कर हिंदुस्तान की ओर बढ़ रही थी। गौरी अपने सैनिकों से कहता है, हम केवल एक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक नई कहानी लिखने आए हैं। हिंदुस्तान की समृद्धि हमारी विरासत का हिस्सा बनेगी। हमारी ये विजय दिखाएगी कि हम केवल विजेता नहीं, एक नई सभ्यता के निर्माण करता है। अजमेर के किले में पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं। ये युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक है। हर सैनिक को यह समझना होगा कि ये युद्ध इतिहास में हमारी पहचान बनाएगा। और फिर वो दिन आया जब तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। गौरी अपनी सेना के साथ तैयार था, उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वही पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ अड़िग खड़ा था, उसकी आंखों में अपनी धरती के प्रति निष्ठा और साहस झलक रहा था। गौरी अपने सैनिकों को संबोधित करता है, ये हमारा सबसे बड़ा अवसर है। हमें यह दिखाना होगा कि हमारी बुद्धिमत्ता और ताकत से कोई हमें रोक नहीं सकता। पृथ्वीराज अपनी सेना को संबोधित करते हैं, ये हमारी भूमि है, इसे बचाने के लिए हमें अपने प्राण तक न्योछावर करने पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना है। तलवारों की टकराहट, युद्ध के शंख और सैनिकों की हुंकार तराइन के मैदान में गूंज रही थी। ये केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं, दो दृष्टिकोणों और दो वीर शासकों की कहानी थी। ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में एक नई गाथा लिखने जा रही थी। लेकिन क्या गौरी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएगा? क्या पृथ्वीराज अपनी भूमि की रक्षा कर पाएगा? इस संघर्ष की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल MK कल्पना क्रिएटर के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड के लिए अपने विचार हमें कमेंट में बताना न भूलें।